अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सेल क्लास। हम बेसिक्स को कवर कर रहे थे और उन्हीं बेसिक्स को आज हम थोड़ा अगले लेवल पे लेके जाएंगे। हमने डिस्कस किया था क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के बारे में देखा था, और क्विक एक्सेस टूल बार लाइन के बारे में आज मैं आपको कुछ एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। वो मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह। ये आपको एक छोटा सा यहाँ पे एरो नज़र आ रहा होगा क्विक एक्सेस टूल बार के बिल्कुल साथ करके। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एंड पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा शो बिलो द रिबन। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये फॉर्मूला बार के बिल्कुल ऊपर आ गई है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है कि कुछ लोगों की फ्रीक्वेंसी इस तरह से होती है कि वो बड़ा इजी समझते हैं कि अगर क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे हो कि उनको बड़े ऊपर प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे विजुअल भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पड़ रहा होता है। तो आप यहाँ पे इसको अपनी सेटिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर माइंड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा इसकी लोकेशन अपनी जगह पे कर देता हूँ। और अभी हम चलते हैं अपनी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ, और उसी एग्जांपल्स में कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे एक्सेल में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेगेसी, और इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। अच्छा, जूम करने के बारे में सुन लीजिए। एक तो ये है ना कि यहाँ से आपको बिल्कुल राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ यहाँ पे जूम इन और जूम आउट के ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप माउस यूज़ करते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, और अगर आप जो व्हील है माउस के ऊपर एक व्हील होता है, अगर आप उसको मूव फॉरवर्ड या मूव बैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जूम इन और जूम आउट के लिए यूज़ हो सकता है। एक शॉर्ट की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अच्छा गाइस, देखें, आपने एक बात नोट की, मैंने इस सेल में कोई वैल्यू लिखी और एड्रेस ठीक है C4 में मैंने एक वैल्यू लिखी लेगेसी। अगर मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ, और अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ जो आपके लैपटॉप पे कीबोर्ड में या कंप्यूटर के कीबोर्ड में आपका बटन है टैब का, अगर उसको प्रेस करेंगे तो एक सेल आगे फॉरवर्ड करेगा। ये क्यों हुआ है? फंक्शन है तो इसलिए हुआ है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंट्रोल और एंटर इसी सेल में रहते हुए कंट्रोल एंड एंटर इकट्ठा प्रेस करता हूँ तो फिर क्या होता है कि ये आगे भी मूव नहीं करता, नीचे भी मूव नहीं करता। इसी लेगेसी को, इसी पर्टिकुलर सेल को अगर मैं कहीं कॉपी करना चाहता हूँ तो इसका क्या तरीका है? अगर तो मैं इसको नीचे की तरफ कॉपी करना चाहता हूँ तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, यहाँ पे फिल हैंडल, हमने 3 किस्म के हैंडल देखे थे ना, सिलेक्ट और सिलेक्ट था, फिल हैंडल था, और क्या था भला, ये सिलेक्ट हैंडल, फिल हैंडल, और यहाँ पे इसका मूव हैंडल। ये हमने 3 हैंडल के बारे में लास्ट क्लास में बात की थी। यहाँ पे अगर हम कॉर्नर में आएँ फिल हैंडल की जगह, और यहाँ पे अगर हम माउस से क्लिक करके बैठे और नीचे की तरफ इसको ले आएँ, ड्रैग करते रहें, जितने सेल हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक ये इस सेल की वैल्यू को कॉपी कर लेगा। ठीक है, तो ये सिंपल, इस तरह हम भी कॉपी कर सकते हैं, बट इस तरह नहीं करना चाहते हम, कोई और तरीका देख लेते हैं। तो कोई और तरीका है हमारे पास? जी बिल्कुल है। या आप इस तरह करें कि यहाँ पे आप क्या करें, शिफ्ट को प्रेस करें और डाउन एरो, सिर्फ शिफ्ट को प्रेस करना है और डाउन एरो करते जाएं जहाँ तक आपका सिलेक्ट हो जाए। आप इतने सेल्स में इस सेल की वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हैं और फिर आप कंट्रोल डी कर दें, सिंपल इज़ दैट। तो ये इतनी मसले वाली बात नहीं है, और इजीली आप अपना डाटा कॉपी कर सकते हैं नीचे वाले सेल्स में। ये तो यहाँ तक बात हो गई, सही। और इसके अलावा भी कोई तरीका है? जी बिल्कुल तरीका है। आप इसी सेल को कॉपी करें, कंट्रोल C कहीं भी पेस्ट कर दें, कंट्रोल V यहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर दें, यहाँ पे भी आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। इवन मैं यहाँ पे अगर बिल्कुल एंड वाले सेल पे आना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कंट्रोल एंड डाउन एंड वाले सेल पे, और यहाँ पे आप करें कंट्रोल V। देखें कि जो एंड वाला हमारा सेल है वो भी कॉपी हो गया। गॉट इट? अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम कॉपी करके किसी भी सेल को किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। इसको हम डिलीट करते हैं, और हमने तरीका लास्ट क्लास में पढ़ा था, देखा था कि अगर हम अपने फर्स्ट सेल पे जाना चाहें बिल्कुल एंड से तो क्या करना होगा। 2 ऑप्शन है, या तो हम होम की टैब को यूज़ कर सकते हैं, होम के बटन को कंट्रोल होम करके तो हम पहले सेल पे चले जाएंगे, या हम कंट्रोल एंड अप की प्रेस करेंगे तो जो बिल्कुल डाटे की बिल्कुल एंड वाली वैल्यू होगी तो वहाँ पे चले जाएंगे। हम दोनों तरीके देख लेते हैं। कंट्रोल होम प्रेस किया, पहले सेल पे चले गए, बिल्कुल एंड पे आते हैं, और ये तीसरा कॉलम था तो मैं तीसरे कॉलम में मैंने मूव कर लिया, और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल अप की प्रेस करता हूँ तो जहाँ पे ये लेगेसी बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है वहाँ पे हमें ये लेके आया था। ये समझ आ गई आपको बात? ठीक हो गया। इसके अलावा
अगर आप राइट की तरफ कोई कॉपी करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, सिंपल आप कंट्रोल आर प्रेस कर दें तो राइट की तरफ क्या होगा, जो भी वैल्यू उस पर्टिकुलर सेल में लिखी होगी वो राइट की तरफ कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। हाँ, एक और बात हो सकती है, वो क्या, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि इस पर्टिकुलर सेल को मैंने एडिट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पे आओ और आपके लैपटॉप में एक बटन होगा F2, आप उसको प्रेस कर दो। फॉर एग्जांपल आपका F2 से ये एडिट वाला ऑप्शन नहीं आता, तो आप क्या करोगे, सिंपल उसी सेल में रह के फंक्शन एंड F2, फंक्शन का बटन और F2 अगर आप एक इकट्ठा प्रेस करोगे तो फिर ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास F2 से आ रहा है तो इट्स गुड। यहाँ पे मैं LAGC1 अगर कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ। गॉट इट, समझ आ गई इस बात की। चलें जी, ग्रेट हो गया। इस सबको मैं डिलीट करता हूँ और अभी हम क्या करते हैं कि अपने डाटा की तरफ चलते हैं, विच आई एम गोना टॉट यू आउट। अच्छा गाइज, इस तरह है कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल्स निकालनी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंपनी सेल्स, कंपनी सेल्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं। और हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयज़, यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर है ना, क्वार्टर जिस तरह से हमारे जो क्वार्टर एंड होता है, फॉर एग्जांपल मार्च है या जून है या सितंबर है और दिसंबर है, हम इसी तरह से क्वार्टर बना लेते हैं, Q1, Q2, Q3 और फिर Q4। ये हमारे पास ये 4 क्वार्टर बन गए। और यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं मिस्टर A, B, C, D, E। असल में ना वो एक्सेल ये एज्यूम कर लेता है अगर आपने कोई वर्ड लिखा हो तो, इसीलिए अगर आप इस तरह हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपके साथ भी होगा, तो आप एक बार स्पेस एंटर करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। E, F, ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, हमने इनकी सेल्स निकालनी है और हम एज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल Q1 में ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर A ने 750 की सेल की, Q2 में 650 की, 3 में इन्होंने 1050 की और Q4 में इन्होंने की 350 की। इन्होंने सही काम नहीं किया। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो भी डाटा हम बनाना चाहते हैं हम बना लेते हैं। ठीक है, इसका एक और तरीका भी है, लेकिन वो मैं आपको किसी और क्लास में बना दूंगा कि अगर हम रैंडमली कोई डाटा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम किस तरह बना सकते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे 450 हो गया, और यहाँ पे हम कुछ कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैंने कुछ डाटा बना लिया, सही हो गया। ये मैं बताता हूँ मैंने किस लिए बनाया, ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल की तरफ चल पड़े हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिकली देख रहे होंगे चीज़ों को। इन साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया, ग्रेट हो गया। एक हमारे पास डाटा रह गया था, यहाँ पे ये भी हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। सही, ये कुछ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने क्वार्टर वाइज कुछ इस तरह की सेल्स की हैं। अच्छा, हमें मैनेजमेंट ये कहती है, हम यहाँ कोई भी हमारे पास अकाउंटेंट है वो कहता है कि भाई इनका टोटल निकालो कि इन्होंने कितनी कितनी टोटल सेल्स की है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम ये करें इज़ इक्वल टू प्रेस करें और कहें कि हाँ ये वाला इस सेल को आप प्लस करो, सॉरी, फिर आप इस सेल को प्रेस करो, फिर प्लस करो इस सेल को, फिर प्लस करो इस सेल को और एंटर कर दो। ये रिज़ल्ट सही आ गया। अच्छा, इसमें हमने क्या किया कि हमने एक एक सेल को कॉपी किया। ठीक हो गया। क्या इसका और आसान तरीका है हमारे पास, कोई अल्टरनेटिव कोई तरीका है, अल्टरनेटिव 1 फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि कोई अल्टरनेटिव तरीका है हमारे पास कि ये इजीली हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए, तो बिल्कुल है। इज़ इक्वल टू हम करेंगे SUM, सम प्रेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना लोग काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं, वो आपने नोट डाउन करनी है। इज़ इक्वल टू सम लिखने के बाद ना वो एंटर कर देते हैं और इस तरह से वो जो है ना आप जो फॉर्मूला है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा कि इसका क्या सोल्यूशन है कि इस तरह से नहीं करना आपने। मैं इसको डिलीट करता हूँ, इज़ इक्वल टू SUM, फिर आपने टैब का बटन प्रेस करना है। ये देखें ब्रैकेट आपकी ओपन हो गई। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि हाँ अभी आप हमें नंबर बताइए, इसको ऐड करना है, प्लस नहीं करना। आगे फॉर्मूला हमें खुद बता रहा है, यहाँ पे आप कॉमा लगाइए। फिर मैं कहता हूँ कि हाँ इस सेल को आप ऐड कर दो, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर कहता हूँ इस सेल को ऐड कर दें, फिर कॉमा लगाता हूँ, फिर कहता हूँ इस सेल को ऐड कर दें, और बाद में ब्रैकेट क्लोज करनी आपने नहीं भूलनी और एंटर प्रेस कर देना है। देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आया है।
एक में हमें कितना टाइम लगा, एक एक सेल को हमने ऐड किया, दूसरे में हमने सम का फॉर्मूला लगाया और सभी को ऐड कर दिया। हमारा कुछ ना कुछ टाइम सेव हुआ है। जब हम बहुत ज़्यादा लेवल की कैलकुलेशंस करते हैं तो यहाँ पे हम छोटा छोटा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत मैटर करता है। एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे रिज़ल्ट निकाल लिया। क्या हम क्या करें कि दोबारा यहाँ पे भी इसी तरह फार्मूला लगाएं, यहाँ पे भी इसी तरह फार्मूला लगाएं, यहाँ पे भी इसी तरह फार्मूला लगाएं? कोई ऐसा तरीका है कि हम इजीली इसको, कोई ऐसी ट्रिक हो कि जल्दी जल्दी हम इसका काम कर लें? हमने अभी देखा था वो क्या बोला, यहाँ पे हम अपना जो फिल हैंडल है उससे इसको नीचे की तरफ ले आएंगे और ड्रॉप कर देंगे। ये क्या हुआ कि इसने सारा, देखिएगा इसने एक्चुअली किया क्या है कि इसने जो इस सेल में यहाँ पे 2800 जहाँ पे वैल्यू आई है, वो ही फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे ये एज 7 में लेके आ रहा है। और अभी हम यहाँ से आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कि क्या यहाँ से रिज़ल्ट सही आता है या नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला और लगाया था और एज कॉलम में हमने फार्मूला डिफरेंट लगाया था। हम क्या करते हैं कि इसको फिल हैंडल से नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो ये देखिएगा हमारे पास रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक और तरीका आपको बताता हूँ। मैं अल्टरनेटिव को सभी को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट, अच्छा मैंने सिलेक्ट किस तरह किया है, पहले सेल पे है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, जहाँ तक वो वैल्यूज़ होंगी वो कॉपी हो जाएगा, सॉरी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप सिंपली इसको डिलीट कर दें। और टोटल में ही मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूँ कि इसको भी आप डिलीट करें और इस खाली सेल पे आएँ और आपने क्या प्रेस करना है, ऑल्ट ALT, ऑल्ट का आपके पास एक बटन होगा, ऑल्ट इज इक्वल टू या ऑल्ट प्लस। तो आप देखेंगे कि इसने ऑटोमेटिकली पूरी रो में जो भी वैल्यू आ रही थी उसने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी डाटे में ब्रेक ना हो। अगर यहाँ पे कोई डाटा एक खाली होता तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एडजस्ट ना हो पाता। तो हमने क्या किया, एंटर किया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको या तो हम नीचे की तरफ इस तरह ड्रैग कर दें, कंट्रोल Z करें, क्योंकि मैं इस तरह नहीं करना चाहता। कंट्रोल Z से क्या होता है कि जो काम आप कर चुके हो ना, वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल को प्रेस नहीं करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और डाउन एरो जो है उसको प्रेस करते जाएंगे जहाँ तक हमें अपना डाटा रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम आएंगे और कंट्रोल D प्रेस कर देंगे। ये इस तरह देख लें कि कितनी जल्दी हो गया। अगर मैं यही आपको स्पीड में करके दिखाऊं तो ये कितना टाइम लगेगा, ऑल्ट प्लस और यहाँ पे क्या करें, ये ले जनाब, देखें पहले किस तरह हमने फार्मूला लगाया और अब किस तरह से हमने फार्मूला लगाया। ये तो हमने इजीली एक फार्मूला देख लिया। और यहाँ से अगर मैं FX ओपन करता हूँ, यहाँ से ये देखें तो ये हमें बता रहा है कि आपने D6 से, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो कि D6 से आपने G6 तक जो है ना इसको ऐड किया। तो ये मैं जब आगे भी बता रहा हूँगा फंक्शन आर्गूमेंट्स, तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि इसको किस तरह से हमने यूज़ करना है और ये फार्मूला को अंडरस्टैंड करने में हमें किस तरह हेल्प आउट करता है। ये आप अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। और बाकी जो भी एक्सेल में फार्मूला हो ना, वो खुद बता रहा होता है कि आपने इस तरह इस फार्मूले को लेके चलना है। तो इट्स नॉट अ बिग डील, पहले आपको ये बताना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना आपने, वो मैं आगे बताता हूँ आपको, ज़रा वेट करें। यहाँ पे हमने एम्प्लॉयज़ लिखा था, लेकिन एम्प्लॉयज़ का ये जो S है ये कटा हुआ नज़र आ रहा है। ये क्या मसला है, इसको किस तरह से हम ठीक करें? ठीक होना चाहिए ना इसे, तो हम करते हैं ठीक। इसका क्या तरीका है, या तो आप यहाँ पे आएँ, देखिए यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो एक जो अब कर्सर है वो अपनी लोकेशन चेंज करता है। जिस तरह लोकेशन यहाँ पे चेंज होती है ना कॉलम में, तो वो अपनी वो जो उसकी ज़ाहिर करने की हालत है वो भी उसको चेंज करता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसे और राइट की तरफ इसकी विड्थ बढ़ा देंगे। देखें इसने पूरे कॉलम की विड्थ को बढ़ा दिया। समझ आ गई मेरी बात? तो या तो आप ये कर लें, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है, कंट्रोल Z। जहाँ पे आपको लगे कि इन दो कॉलम्स में एडजस्टमेंट नहीं हो रही, जिस तरह के C और D में नहीं हो रही, तो आपने इन दो के दरमियान में आके डबल क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। लेकिन इसने एडजस्ट किस तरह से किया, कंपनी सेल से। मैं आपको यहाँ से एक और चीज़ बताता हूँ, इस तरह से ही आपने एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ, कंपनी सेल्स एज पर क्वार्टर। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि इसको एम्प्लॉयज़ के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये तो हमने एक सेल में लिखा है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि ये एक्चुअली 3 सेल्स हैं, यहाँ तक ये वैल्यू जा रही है कंपनी सेल्स एज पर क्वार्टर की। तो यहाँ पे तो ये तो बहुत बड़ा आगे है, तो हमें तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो देखें क्या होता है। ये तो इसने जो है ना हमारी पूरी सेटिंग ही आउट कर दी। क्या, किस तरह हम इसको ज़्यादा बेहतर करें?
देखिए इसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम कंट्रोल जी करते हैं कि वो ओरिजिनल हालत में आ जाए, और ये हमने होम टैब में ये अलाइनमेंट, ये जो हमारा ग्रुप है अलाइनमेंट का, यहाँ पे हमारे पास एक कमांड आ रही है रैप टेक्स्ट की, तो आपने इसको क्लिक करना है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें कि इसने अपनी जो है वो क्या कहते हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरह से कर ली है कि उस कंपनी सेल्स एज पर जो क्वार्टर है उसने एडजस्ट कर दिया एक ही सेल में। तो अभी हमें एक और तरीका भी है, लेकिन ये भी ज़्यादा प्रेजेंटेशन हमें बेहतर नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि कंट्रोल जी करते हैं, पहले सेल में ये भी है, शिफ्ट प्रेस करके जहाँ तक ये टोटल आ रहा है, शिफ्ट प्रेस किया और जहाँ तक हमारा ये टोटल आ रहा है हमने सबको सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट के ही ग्रुप में एक ऑप्शन आ रहा है मर्ज एंड सेंटर का, कि हम इन सभी सेल्स को मर्ज कर देते हैं और वैल्यू को सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको मर्ज एंड सेंटर पे किया, और ये देखें कि अभी कितनी बेहतर प्रेजेंटेशन हो गई है। हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने सम कैलकुलेट किया, सम कैलकुलेट करने के बाद एम्प्लॉयज़ का एस कट रहा था, तो हमने क्या किया, डबल क्लिक किया यहाँ पे, उसने ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर दी। लेकिन अगर हम अपनी हेडिंग को बेहतर करना चाहते हैं और वो ज़्यादा अपनी स्पेस ले रही है, तो हम मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए। इसकी प्रेजेंटेशन पे बात कर लेते हैं, और इसमें मैं आपको ऑडिट फर्म्स में जो बहुत ज़्यादा फंक्शन हम यूज़ करते हैं और जो मैंने बहुत यूज़ किए, अपने क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं हम, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आपने इसको, हालांकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, वो आपने समझनी है। पहले तो आपने ये करना है कि जितनी भी आपने हेडिंग्स हैं ये अपनी सिलेक्ट कर लें, ये हमारी हेडिंग्स ही है ना, इनको आप क्या करें, अलाइनमेंट वाले सेक्शन में ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनमें से आपने क्या करना है कि सेंटर में इसको पहले क्लिक कर दें और ऊपर भी सेंटर कर दें। ये हमेशा आपने हेडिंग्स को सेंटर में करना है, अदरवाइज़ आप अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नीड के मुताबिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मिस्टर ABCDEF, यहाँ पे कुछ नेम हो सकते हैं, सिलेक्ट करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अभी अपने आप को थोड़ा तेज़ करें, अभी हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग पे जाना है, तो अगर हमने वहाँ पे जाना है तो हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज़ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको भी सेंटर में कर देते हैं, ये सेंटर में हो गए। अच्छा ठीक हो गया यार, तो क्यों ना ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं ये अभी आ रही हैं जनरल, ये जनरल टैब में देख रहे हैं आप, लेकिन हमने ये जो सेल्स हैं वो रुपीज़ में है। अगर हमें इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये कॉमा का साइन नज़र आ रहा है नंबर में, आपने इसको प्रेस करना है कॉमा स्टाइल में, लेकिन यहाँ पे तो इसने आगे 00 लगा दिए, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। कॉमा के साथ बिल्कुल आप देख रहे हैं ये आपको डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल के नंबर नज़र आ रहे हैं, आपने यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल पे कर देना है, और देखिए कि इसने सभी को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। ओके, समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा जी, अभी हम ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो प्रोफेशनल या फाइनेंस के एतबार से ट्रिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप 1 सेकंड में चुटकी दबाते हुए किस तरह से जादुई तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि इस वाले पूरे डाटे में कहीं पे भी रहते हुए, आपने कहीं पे भी बैठे हुए हैं, क्लिक किया हुआ है किसी भी सेल में, आपने कंट्रोल T प्रेस करना है। कंट्रोल T प्रेस कर दिया तो यहाँ पे ये कहता है कि हाँ, ये पूछ रहा है कि क्या जो आपका क्या कहते हैं कि टेबल है, क्या इसकी हेडर्स हैं, तो जी बिल्कुल इसकी हेडिंग्स हैं, तो हम यहाँ कहते हैं ओके। जब हमने इसको क्लिक किया तो देखें जनाब किस तरह से प्रेजेंटेशन हो गई, लेकिन ये प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं है, गलती आपने बतानी है, ज़हन में सोचिए क्यों नहीं है। हमारी हेडिंग्स ये नहीं है कंपनी सेल्स एज पर क्वार्टर, हमारी हेडिंग है एम्प्लॉयज़ Q1, Q2, Q3 और टोटल, ये हमारी मेन हेडिंग्स है। वो तो हमारी एक किस्म की एक मेजर हेडिंग कह लें, लेकिन एक्चुअल हेडिंग्स जो है वो हमारी एम्प्लॉयज़ और Q1, Q2, Q3, Q4 एंड टोटल है। तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल G प्रेस करें, सॉरी ये क्या कहते हैं कि मुझसे वो बटन प्रेस हो गया था, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि ये आप स्किप कीजिएगा, मैं अभी जो भी कर रहा हूँ, ठीक है सही। कंट्रोल Z करके मैंने इसको ओरिजिनल हालत में लेके आ गया मैं। अच्छा, अभी हमें क्या करना होगा, मैं करता हूँ इस पूरे डाटे को सिलेक्ट जिस पे मैं वो लगाना चाहता हूँ, क्या भला, यहाँ पे मैं अपनी टेबल की सेटिंग करना चाहता हूँ कि 1 सेकंड में मेरे पास सेटिंग आ जाए। तो मैंने उस हेडिंग को नहीं सिलेक्ट किया कंपनी एज पर क्वार्टर को, जो हमारी सेल्स हैं, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल T प्रेस कर दिया, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आपके टेबल में हेडिंग है, तो बिल्कुल है।
यहाँ पे हमने ओके प्रेस किया तो इसने ऑटोमेटिकली देखिए कितनी खूबसूरती से इसकी प्रेजेंटेशन कर दी। और आपने एक बात नोट करनी है कि जब मैंने ये प्रेस किया ना, तो इसके बाद इसने क्या किया कि एक न्यू हेडिंग जो है या न्यू टैब इसने डेवलप कर दी है डिज़ाइन के नेम से। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। इसको करना है तो ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, वट एवर जो भी आपको बेहतर लगे यू कैन डू इट ईजीली। तो इट्स दैट सिंपल। आप 1 सेकंड में, आपके पास टाइम नहीं है, आप इसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने करना ये है, वो मैं रीज़न आपको बाद में बताऊँगा। आपने डेयर करना ये है कि जब आप ये इस तरह से इसकी सेटिंग कर लें, डिज़ाइन के टैब में ये आपको कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने हमेशा इसको सिलेक्ट करना है। इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये कन्वर्ट टू रेंज हो जाएगा। इसको रेंज में कन्वर्ट करने का क्या मकसद था कि अगर हम फॉर एग्जांपल उसी तरह रहने देते हैं, ये वाला डाटा मैं वैसे ही जो जिस तरह ये क्वार्टर है रहने देता हूँ, तो इस तरह से क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ इज इक्वल टू दिस -100। तो ये भी आप देख रहे हैं कि ये बड़ा अजीब सा इसने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया। यहाँ पे @ टोटल नज़र आ रहा है -100। ये हमें नहीं चाहिए, इस वजह से हमारा रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। तो हम इसे कंट्रोल-Z करते हैं, कंट्रोल-Z करते हैं और इस पूरे डाटे को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डिज़ाइन की टैब में जाके इसको कन्वर्ट टू रेंज कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अगर हम इसके बाद यहाँ पे कोई भी चेंजेस करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, ऑटोमेटिकली हमें ये रिक्वायर्ड था। सही हो गया। अच्छा, अभी ये तो हमने बड़े इजीली तरीके से इसकी अलाइनमेंट भी कर दी और बड़ा खूबसूरत एक हमने जो है ना प्रेजेंटेशन कर ली। वो जो फाइनेंस के एतबार से या ऑडिट फर्म्स में या आप कह लें कि इंटरनेशनली जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो क्या ट्रिक थी वो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल-Z करें, पहले इसको ओरिजिनल हालत में लेके आएँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था। कंट्रोल-Z करते जाएंगे तो अनडू होता जाएगा जो भी आपका काम है। गाइस, अब हम करने ये वाले हैं, ये आप टूल बार देख रहे हैं, ये मैंने इसलिए ये जो हमारी क्विक एक्सेस टूल बार है, तो गाइस ये हम यहाँ पे आ गए अब अपनी ओरिजिनल हालत में और इससे हम अपना रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट्स के लिए ऑडिट फर्म्स में या फाइनेंस के सेक्टर में बहुत ज़्यादा हम करते हैं। तो हम करेंगे सिंपल ये, पहले तो हम ना ये जो ग्रिड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ना, ये मैं मिटाऊंगा और इसीलिए मैंने क्विक एक्सेस टूल बार में ये वाले ऑप्शंस रखे हुए हैं जो कि मैं रेगुलर इसको यूज़ करता हूँ। तो मैं सबसे पहले ग्रिड लाइंस पे मैंने क्लिक किया और ये देख रहे हैं आपके सारी इसने ग्रिड लाइंस रिमूव कर दी। मैं कंट्रोल-Z करता हूँ और आपको बताता हूँ वैसे कि इसकी ग्रिड लाइंस वैसे हैं कहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँ तो क्या होगा कि ये दोबारा ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये अगर आप व्यू के टैब में जाएँ तो वहाँ पर आप ये ग्रिड लाइंस का ऑप्शन देख सकते हैं और इसको आप ईजिली अगर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना चाहें तो यू कैन डू इट। ठीक है, तो मैं दोबारा होम पे आता हूँ, ये मैंने कर दिया और यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि ग्रिड लाइंस जो हैं वो उड़ा दें। ग्रिड लाइंस उड़ गई, इस तरह से हमारे पास प्रेजेंटेशन बन गई। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं देखिएगा, मैं इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और ऑल बॉर्डर्स, मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स लगाने हैं, मैंने ऑल बॉर्डर्स लगा दिए। गॉट इट। और ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे आप फॉन्ट वाले सेक्शन में ना यहाँ पे आके ये ऑल बॉर्डर्स लगा सकते हैं। अगर आपने ऊपर नहीं लगाया हुआ तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इन दो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, अपनी मेन कंपनी सेल्स एज पर क्वार्टर को और जो हमारी हेडिंग्स हैं, और यहाँ पे मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लू, जो कि मैंने पहले सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आके इसको आप ये वाला ब्लू सिलेक्ट कर सकते हो, ये तो मैंने ब्लैक कर दिया, कोई नहीं, ये यहाँ पे आप ब्लू सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे इसका कलर आप वाइट कर दो और इसको बोल्ड कर दो। समझ आ गई। और ये देखें ज़रा, इसका अगर मैं साइज़ यहाँ पे बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैं थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट बेहतर कर दूँ। इस तरह से अभी आप ये देखें कि कितनी ज़बरदस्त एक सादा सी, कितनी कंक्रीट सी जो है ना हमारे पास एक प्रेजेंटेशन बन गई है। और ये बिल्कुल हम बेसिक, आज हमारा दूसरी क्लास है और एक बिल्कुल हम बेसिक्स को कवर कर रहे हैं एंड यू कैन सी कि कितना इजीली हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी एतबार से मैं अगर आप एक और डाटा बनाना चाहूँ तो वो किस तरह से बनाएंगे, पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लें। क्या क्या कर लिया हमने, सम के फॉर्मूले को देख लिया, हमने रिबन्स को देख लिया, हमने इसको नेविगेशन को थोड़ा सा देखा है, उसके बाद हमने इसको किस तरह से ड्रैग डाउन करना है, कॉपी करना है, ये हमने कंट्रोल-R का भी फंक्शन देख लिया। ये आपने कुछ चीज़ें देख ली। अभी यहाँ पे मैं ना एक और डाटा बनाना चाहता हूँ, वो किस तरह, वो देखिएगा ज़रा। फॉर एग्जांपल मैं ना अपने एम्प्लॉयज़ की कुछ निकालना चाहता हूँ, क्या भला मैं निकालना चाहता हूँ, उनका कमीशन निकालना चाहता हूँ।
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे डाटे को मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखिएगा ज़रा गौर से, और मैंने ऊपर बल्कि सारे को कॉपी कर लें बेशक अगर आप करना चाहते हैं तो इस पूरे को कॉपी करता हूँ। ये प्रेजेंटेशन मैं ख़राब नहीं करता, ये ऐसे ही मैं रहने देता हूँ और नीचे थोड़ा सा आ जाता हूँ, ठीक है, ये देखें। और यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कमीशन, ठीक है यार, जो भी है वट, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये हमारे पास अभी मैं ये करना चाहता हूँ कि इन एम्प्लॉयज़ की ना, जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ थे, इनकी कमीशन निकालना चाहता हूँ। और इनकी कमीशन ये है कि जितनी भी ये सेल्स करेंगे ना, उस पे इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 9%। अच्छा, एक बात आप ये बताइए कि अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, याद कीजिए इन दो कॉलम में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक कर दूंगा तो ये इजीली इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन निकालना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो क्या करेंगे हम, देखें इसने ऑटोमेटिकली जो है वो फॉर्मेट जो है वो कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इंटरेस्ट रेट को लगाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और 2800 इन्होंने सेल की, चाहे वो मिलियन है या चाहे वो 1000 है, वट जो भी अमाउंट है, और यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टेरिक, जो हमारे पास स्टेरिक का साइन होगा, अगर आपके लैपटॉप में होगा, या आप शिफ्ट एंड 8 प्रेस करके तो ये साइन आ सकता है। और अगर आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, आप एंटर कीजिए, ठीक है। और जब आप एंटर करेंगे तो आप एक बात देखते हैं कि यहाँ पे ना हमारी प्रेजेंटेशन आउट हो गई है, तो कोई मसले वाली बात है ही कोई नहीं। थोड़ा सा इसको शिफ्ट प्रेस करें और अगला भी जो सेल है उसको सिलेक्ट करें और दोबारा मर्ज एंड सेंटर पे आप क्लिक कर दें तो ये दोबारा जो है उसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इट्स दैट सिंपल। यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन नहीं है, दोबारा आप यहाँ पे आएँ, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दें तो ये हमारी सिलेक्शन हो गई। यहाँ पे आपका अभी मैं जो है ना आपसे क्वेश्चन पूछ के तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वो इस तरह कि यहाँ पे ये अमाउंट आ गई कि इस भाई साहब ने, मिस्टर ए ने पूरे साल में $2800 की या मिलियन की या 1000 की वटेवर जो भी सेल्स की, उसके ऊपर उनको 9% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो है ना उसको 9% कमीशन मिलेगी। बट अगर यही हम बार बार बी सी डी ई एफ जो मिस्टर हैं हमारे, वहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह करेंगे, क्या हम दोबारा फार्मूला लगाते जाएं, क्या ये अप्रोप्रिएट है, नहीं है। तो हम या तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सारी डैशेस आ गई हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने फार्मूला नहीं ठीक लगाया, नहीं, फार्मूला हमने ठीक लगाया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा फार्मूला में कि 9% 2800 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तब ये रिज़ल्ट आ रहा है। अभी यहाँ से अगर हम ओरिजिनल हालत में आना चाहते हैं, सिंपल एस्केप प्रेस करें, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आके देखना चाहें कि एक्चुअल यहाँ पे गलती हुई क्या है, तो किस तरह से हमें पता चलेगी, डबल क्लिक करें यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इसने अपनी लोकेशन ही चेंज कर ली, वो क्यों, उसकी क्या रीज़न थी कि इसने अपनी लोकेशन चेंज की, ये सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। ये आपने इसके ऊपर ज़रा गौर करना है कि क्या ऐसी रीज़न थी जिसकी वजह से पहला रिज़ल्ट तो हमारे पास ठीक आ रहा है लेकिन अगला रिज़ल्ट ठीक नहीं आ रहा। ये आपने ज़रा सर्च करना है, हम ज़रा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बताना है, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि यहाँ पे हमने गलती कहाँ पे की और किस तरह से हमने अपने ये इस डाटे को सही करना है, अपने कमीशन को सही तरीके से निकालना है। मैनुअली नहीं करना है, एक पर्सन पे फार्मूला लगा के, फार्मूला एक ही लगाना है और रिज़ल्ट जनरेट करना है। तो गाइज़, आज की क्लास में हमने क्या किया, थोड़े से प्रैक्टिकल एक्सपोजर को देखा है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन को देखा है, थोड़ा सा हमने ये भी देखा कि किस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं विद इन सेकंड्स। तो आई होप कि आपको ये सही लगा होगा। तो आपने करना यह है कि इसकी ज़रा प्रैक्टिस कीजिए, आप फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कीजिए जो यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं, सम वाले और ड्रैग डाउन, और जो भी हमने ड्रैग डाउन के लिए जो भी फंक्शन यूज़ किए थे, चाहे वो फिल हैंडल था या वट जो भी था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका सोल्यूशन भी देखेंगे, अपनी गलती को भी देखेंगे। और थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।